कल से जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एड्रेस रहेगा और उसके बाद अगले 3 दिन मोशन ऑफ थैंक्स पे डिस्कशन होंगे और 6 तारीख को यानी जुम्मे के रोज बजट पेश किया जाएगा। ये उमर अब्दुल्ला सरकार का दूसरा बजट है और इस बार भी उमर अब्दुल्ला खुद बजट पेश करेंगे क्योंकि फाइनेंस पोर्टफोलियो वो अपने पास रखते हैं। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। 2018 तक जम्मू कश्मीर एक सरकार थी। सरकार में जो जम्मू कश्मीर की सरकार 2018 तक थी वो स्टेट में थी और तब फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हुआ करता था, लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी में सरकार बनी है तब से मिनिस्टर्स की कमी है और कम मिनिस्टर्स में ये पोर्टफोलियो उमर अब्दुल्ला ने अपने पास रखा है। तो ये उनका दूसरा बजट होगा। कई सारे लोगों की कई सारी उम्मीदें हैं और आज इसलिए ये बात जरूरी थी क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फिर चाहे वो रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, सब पार्टीज की लेजिस्लेटिव मीटिंग्स थी। यानी जो उनके एमएलएज हैं उन्होंने आपस में मीटिंग की, कई सारे डिस्कशंस और डिबेट्स उस मीटिंग में हुए और क्या कुछ इस बजट सेशन में होने जाएगा, क्या कुछ वो किस बात पे वो डिस्कशन और डिबेट करेंगे, वो सारे फैसले आज की मीटिंग्स में लिए गए। आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी अपने लेजिस्लेटर्स की मीटिंग बुलाई थी, वो मीटिंग भी हुई। फिर उनके साथ साथ जो उनके अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग थी। वहीं अपोजिशन जमात ने भी अपनी मीटिंग्स मुकम्मल की है। बताया यही जा रहा है कि बजट सेशन में कई सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा, लेकिन कल का रोज जैसा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस रहेगा वो देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर जो चीजें होंगी उनके एड्रेस की उस पर डिस्कशन रहेगा। लेकिन 6 तारीख काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरा बजट सेशन है और इसमें कई सारे लोगों की कई सारी उम्मीदें हैं। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि डेली वेजर्स जो तकरीबन 70-80 हज़ार लोग जम्मू कश्मीर में हैं वो हर बार हर सेशन से पहले अपनी डिमांड्स रखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और वही इस बार भी देखने को मिला। उन्होंने वैसी ही चीजें, वैसी ही डिमांड्स रखी हैं। डेली वेजर्स भी चाहते हैं कि उनको परमानेंट किया जाए, रेगुलराइज किया जाए। तो वो एक तरफ से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कई सारे और लोग हैं, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग से वाबस्ता लोग हों, उनकी डिमांड्स यही है कि जो हमारी वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए, हमारी प्रमोशन जो रुकी हुई है उन प्रमोशंस को किया जाए ताकि स्टेगनेशन ना रहे। तो इंजीनियर्स अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी मुलाजिम हैं या बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस सेशन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या कुछ नया हमारे लिए इस सेशन में आएगा। वहीं अपोजिशन जमातें सरकार को तंज करने के लिए या सरकार पे दबाव बनाने के लिए तैयार मौजूद हैं। उनकी अपनी डिमांड्स है, वो अपने बिल्स सामने लेके आए हैं। कई सारे बिल्स हैं जो उन्होंने पेश किए हैं ऑलरेडी असेंबली में, तो वो देखने वाली बात होगी। और एक और बड़ी चीज जो इस बार देखने को मिल रही है, जहां जम्मू में आज भी प्रोटेस्ट हो रहा था जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस में, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेके है। तो क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन में उठेगा? क्योंकि आज हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, उनके साथ साथ आरएस पठानिया और शगुन परिहार और उनके साथ दिव्यानी राणा, ये 4 एमएलएज भारतीय जनता पार्टी के जम्मू यूनिवर्सिटी गए थे। इनका जम्मू यूनिवर्सिटी का दौरा था जहां कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि जम्मू प्रोविंस में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। वहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का इस बात पे यही कहना है कि जब आईआईटी, आईआईएम, आईआईएमसी जम्मू में मिला तब तो कश्मीर के लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। तो अब ये एक मुद्दा बन चुका है। हमने इससे पहले भी जम्मू में कुछ प्रोटेस्ट देखे जहां स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो इसके फेवर में है कि जम्मू प्रोविंस में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उस पे भी बजट सेशन में बात होगी? वो भी एक देखने वाली चीज रहेगी। तो डिबेटेबल सेशन रहेगा, स्टॉर्मी सेशन के चांसेस हैं कि डिबेट हो सकता है, बहस हो सकती है। और बजट कैसा आएगा, क्योंकि आज यूनियन बजट पेश किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर को जो पैसा मिला उस पे मिनिस्टर सतीश शर्मा ने कहा कि बजट काफी कम है, हमें कम से कम 50,000 करोड़ का बजट मिलना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर अपलिफ्ट हो सके। तो वो सारी चीजें हैं। क्या उस बजट पे भी डिस्कशन होगा? तो एक लंबा सेशन है जो 2 फरवरी से शुरू होगा, फिर तकरीबन 19 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद 1 महीने 8 दिन की लगभग इसमें गैप रहेगी और उसके बाद मार्च के आखिर में फिर से सेशन 1 हफ्ते के लिए देखने को मिलेगा। तो एक स्टॉर्मी सेशन की उम्मीद है और
बजट दूसरा आएगा, उससे कई सारे लोगों की कई सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। उम्मीद यही है कि ये सरकार वो एक्सपेक्टेशंस मीट कर सके और किस तरीके से ऑपोजिशन जमातों के बिल्स हैं उन पे डिस्कशन और डिबेट होंगे, वो सारी चीजें कल से हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो कल से 4 दिन शुरू होंगे उसमें बजट पे फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस है और उन चीजों पे फिर डिस्कशन रहेंगी। लेकिन उसके बाद 6 तारीख से बजट पे डिस्कशंस और डिबेट्स होंगे। लेकिन पहले 4 दिन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई सारी और चीजें जो बाहर इससे पिछले कुछ वक्त से चलती आ रही थी, उन 4 दिनों में उन सारी चीजों पे भी बहस देखने को मिल सकती है। तो क्या कुछ असेंबली में अपडेट होगी, क्या कुछ सरकार कहेगी, क्या कुछ अपोजिशन का कहना रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन टाइमली तौर पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।